विलियम शेक्सपियर ने एक बार कहा था, नाम में क्या रखा है। किसी चीज़ का नाम बदल देने से भी चीज़ वही रहेगी। गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो, गुलाब ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, नाम में बहुत कुछ रखा है। आज नाम एक बार फिर इसलिए प्रासंगिक हो उठा है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक आगरा शहर में निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय का नाम बदलकर मराठा नायक छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय कर दिया है। इसकी घोषणा करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे नायक मुगल कैसे हो सकते हैं। यूपी में नाम बदलने की सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई है। इस बार योगी सरकार ने आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिया है। अब मुगल म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। इलाहाबाद बन गया प्रयागराज, फैजाबाद बना अयोध्या, मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर और अब आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम हो जाएगा छत्रपति शिवाजी म्यूजियम। ताजमहल की वजह से दुनिया में मशहूर आगरा में इस वक्त मुगल म्यूजियम का निर्माण हो रहा है, लेकिन योगी सरकार ने म्यूजियम का नाम बदलने का फैसला लिया है। मुगल म्यूजियम को अब मुगलों के सबसे बड़े विरोधी छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि हमारी सरकारें मुगल शासकों के नाम पर रखे गए कितनी जगहों, कस्बों और गांवों के नाम बदलेगी। दरअसल भारत में मुगलों का शासन 1526 से 1857 तक था। ऐसे में मुगलों का शासन भारतीय इतिहास व संस्कृति के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक स्मारकों के अलावा जो उन्होंने बनवाए थे, मुगलों के शासन की सबसे अधिक जिंदा विरासत आज भारत भर के विभिन्न कस्बों और गांवों में हैं, जिनके नाम मुगल शासकों के नाम पर हैं। 6 लाख शहरों, नगरों और गांवों जिनसे मिलकर आज का भारत बनता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 704 स्थलों के नाम मुगलों के पहले 6 शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के नाम पर हैं। देश में अकबर की विरासत सबसे ज़्यादा देखी जा सकती है। भारत में अकबर के नाम पर 251 गांवों और कस्बों के नाम हैं, जो सभी मुगल शासकों में सर्वाधिक हैं। उसके बाद औरंगजेब के नाम पर 177, जहांगीर के नाम पर 141, शाहजहां के नाम पर 63, बाबर के नाम पर 41 और हुमायूं के नाम पर 11 जगहों के नाम हैं। इन स्थानों में से अधिकांश उत्तरी और मध्य भारत में हैं। आधुनिक भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। यहाँ 1 लाख से अधिक गांवों और शहरों के 396 में मुगलों के नाम हैं। यूपी के बाद बिहार में 97, महाराष्ट्र में 50 और हरियाणा में 49 ऐसे गांव या शहर हैं। इनमें से लगभग आधे स्थानों पर अकबरपुर, औरंगाबाद, हुमायूंपुर और बाबरपुर जैसे स्टैंड अलोन नाम हैं। सबसे आम नाम अकबरपुर है। देश में 70 जगह इस नाम से हैं। इसके बाद 63 स्थानों का नाम औरंगाबाद है। एक स्पष्ट उदाहरण महाराष्ट्र और बिहार दोनों में इस नाम का शहर और ज़िला है। औरंगाबाद इन दोनों राज्यों में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र भी हैं। भारत के शहरों का पुनर्नामाकरण वर्ष 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़कर जाने के बाद शुरू हुआ था, जो आज तक जारी है। कई पुनर्नामाकरणों में राजनीतिक विवाद भी हुए हैं। सभी प्रस्ताव लागू भी नहीं हो पाए हैं। नामों में ज़्यादातर बदलाव राजनीतिक कारणों से होता है, लेकिन कुतर्क ऐतिहासिक भूल को दुरुस्त करने की दी जाती है या कभी साम्राज्यवादी विरासत से बाहर निकलने की दी जाती है। नाम बदलने से सरकारों को फायदा यह होता है कि उन्हें कम समय में सुर्खियां बटोरने को मिल जाती हैं और दूसरा गंभीर विषयों से जनता का ध्यान बाहर निकालना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहरों के नाम बदलने में किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है? नाम बदलने के ऐलान के साथ ही किसी शहर का नाम नहीं बदलता, बल्कि उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। बाकायदा केंद्र सरकार ने इसके लिए एक गाइडलाइन जारी कर रखी है। किसी भी शहर या जिले का नाम बदलने के लिए इन प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है। किसी भी शहर या ज़िले का नाम बदलने के लिए सबसे पहले यह ज़रूरी है कि कोई विधायक या एमएलसी इसके लिए सरकार से मांग करे। विधायक जब इस बाबत कोई मांग करता है तो सरकार इस संबंध में जनता क्या चाहती है यह भी जानने की कोशिश करती है।
प्रशासन नाम बदलने के संबंध में पूरा डिटेल मांगती है, शहर का नाम इतिहास खंगलवाती है। इसके बाद शहर जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाता है। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद शहर के नाम बदलने पर मुहर लग जाती है। कैबिनेट में नाम बदलने का निर्णय पास होने के बाद फिर से एक नए नाम का गजट कराया जाता है। गजट कराने के बाद सरकारी दस्तावेजों से नए नाम लिखे जाने की शुरुआत हो जाती है और इस तरह किसी शहर या जिले का नया नामाकरण हो जाता है।